In this video, we are going to prepare journal entries. Journal entries बनाने के लिए हमें 5 कॉलम्स क्रिएट करने होंगे. वो 5 कॉलम कौन कौन से होंगे? फर्स्ट कॉलम है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट. डेट में किस डेट को ट्रांजेक्शन हुई है वो डेट हमें यहाँ पे मेंशन करनी है. पर्टिकुलर जो जर्नल एंट्रीज हम बनाएंगे वो पर्टिकुलर में लिखना है. लेजर फॉलियो वो जर्नल एंट्रीज का लेजर किस पेज नंबर पर बना है वो पेज नंबर यहाँ पर आएगा. अमाउंट डेबिट एंट्री की अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट एंट्री की अमाउंट क्रेडिट में आएगी. इस तरीके से हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है. जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए 2 रूल्स फॉलो करने हैं. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसीवर का मतलब है पाने वाला और क्रेडिट द गिवर का मतलब है देने वाला. यानी कि जो आया, जो पाया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट. डेबिट का मतलब जो हमारे पास आएगा, रिसीवर है, पाने वाला है, यानी कि जो पाया है, जो आया है हमारे पास वो डेबिट. क्रेडिट द गिवर यानी कि जो देने वाला है वो क्रेडिट होगा. सबसे पहले बात करते हैं हम परचेज एंट्री की. परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदना, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट खरीदना. और जब हम कोई भी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, कोई एसेट्स खरीदेंगे तो क्या होगा? एसेट्स हमारे पास आएगी. जब हम किसी एसेट्स को खरीदेंगे तो एसेट्स हमारे पास आएगी, यानी कि जो आया वो डेबिट, डेबिट द रिसीवर. आने वाला जो क्या है वो होगा डेबिट, जो हमने पाया वो डेबिट. क्योंकि हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, खरीदा यानी कि परचेज किया है, परचेज अकाउंट हो जाएगा डेबिट. क्योंकि जब हम कोई भी प्रोडक्ट, एसेट्स कुछ भी खरीदते हैं तो उसके बदले में क्या होता है? हमें कुछ कैश देना पड़ता है. जब हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उसको हमें कैश देना पड़ा है. जब हम कैश देंगे तो यानी कि दिया है, गिवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि क्रेडिट क्या होगा? कैश अकाउंट होगा. जो गया है उसको हम क्रेडिट कर देंगे. क्रेडिट की एंट्री में हम टू का यूज करते हैं, टू कैश अकाउंट. अब आएंगे हम अमाउंट पर. अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट 10,000 का परचेज किया है, 10,000 का कोई सामान अगर हमने खरीदा है तो यहाँ पर लिखा है टू कैश अकाउंट, यानी कि उसको हमने 10,000 रुपए चुका दिए हैं, यानी कैश एंट्री. कैश एंट्री यानी कि जो प्रोडक्ट हमने जितने में खरीदा है उतने ही रुपए हमने उसको उसी वक्त चुका दिए. तो अगर 10,000 में वो खरीदा था तो डेबिट अमाउंट आ जाएगी, डेबिट एंट्री. डेबिट एंट्री है परचेज अकाउंट जो हमने 10,000 का खरीदा था. अब यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट की बात करते हैं. क्योंकि कैश हमने उसको पूरे 10,000 ही दिए हैं और जितना हमने कैश दिया है उतनी ही अमाउंट यहाँ क्रेडिट में आ जाएगी. क्योंकि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो इसकी अमाउंट क्रेडिट में, परचेज अकाउंट डेबिट है तो इसकी अमाउंट डेबिट में. अब बात करते हैं डेट की. अगर परचेज 22 सितंबर 2021 में खरीदा है तो यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट को प्रोडक्ट खरीदा गया है, यानी कि 22 सितंबर 21. अब हमें इसे नरेट करना है. नरेशन में जो एंट्री हमने की है, जो इसकी थ्योरी एंट्री की, वो हमें लिखनी है. Being goods purchased ये तो थी परचेज की कैश है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट हमने खरीदा है और उसके बदले में हमने पूरा कैश चुका दिया. अब करते हैं परचेज ऑन क्रेडिट. हमने प्रोडक्ट को, एसेट्स को परचेज किया है लेकिन क्रेडिट यानी कि उधार. हमने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा है लेकिन अभी उसके बदले में कैश नहीं चुकाया है, बल्कि हमने ये डील की है कि हम वो कैश को कुछ टाइम बाद एक निश्चित डेट पर चुका देंगे, लेकिन अभी हमने वो कैश नहीं चुकाया है. तो इसकी एंट्री कैसे हो? मान लो कि 23 सितंबर को हमने फर्नीचर खरीदा है.
अब क्योंकि फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर हमारे पास आया होगा, जो आया है उसको क्या करेंगे हम, डेबिट, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर फर्नीचर हमने जो खरीदा है अभी उसके बदले में कैश नहीं दिया, तो यहाँ पर नाम आएगा कि जिससे हमने फर्नीचर खरीदा है। यानी कि अगर हमने फर्नीचर खरीदा है राम से, हमने राम से फर्नीचर खरीदा है लेकिन अभी तक कैश नहीं दिया है, तो उसको कहेंगे उधार परचेज, परचेज ऑन क्रेडिट। और यहां पर उसका नाम आ जाएगा जिससे हमने परचेज किया है फर्नीचर। अगर हमने राम से किया है तो यहां आएगा राम्स अकाउंट। यहां अमाउंट लिख लेंगे, मान लीजिए फर्नीचर खरीदा है 20,000 का, अमाउंट लिख लेंगे। अगर फर्नीचर हमने 20,000 का खरीदा है तो राम भी 20,000 से ही क्रेडिट होगा, क्योंकि राम को कितने ड्यू हो गए पैसे, राम को हमें कितने देने हैं, कितने कैश ड्यू है, 20,000 ड्यू है ना, तो उतना ही हम यहाँ क्रेडिट कर देंगे 20,000। इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग, जो परचेज हुआ है उसका नाम आ जाएगा, फर्नीचर परचेज हुआ है, फर्नीचर परचेज्ड, क्योंकि यहां पर फर्नीचर के बदले में हमने कैश नहीं दिया है, यानी कि ये क्या है, उधार क्रय है, परचेज्ड ऑन क्रेडिट। वही हमें नरेशन में भी लिखना है, परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब हम बात करेंगे सेल्स एंट्री की। जैसे परचेज एंट्री थी वैसे ही सेल्स एंट्री होगी। परचेज में क्या होता है, परचेज का मतलब कि हमने कोई भी एसेट्स खरीदी है, परचेज का मतलब है कोई भी एसेट्स खरीदी है। सेल्स का मतलब होगा कोई भी प्रोडक्ट या एसेट्स बेचना। सेल्स में हमें बेचते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कैश आता है। सेल्स में प्रोडक्ट हमारे पास से जाता है, हम प्रोडक्ट को देते हैं, उसके बदले में कैश लेते हैं, यानी कि सेल्स गया। सेल्स का मतलब है कि कोई भी एसेट्स गई हमारे पास से, क्रेडिट द गिवर, तो सेल्स क्या होगी, क्रेडिट होगी, क्योंकि सेल्स में जा रहा है हमारे पास से। लेकिन बदले में क्या आएगा, एक ट्रांजैक्शन है, टू साइड्स को इफेक्ट करेगा। अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट सेल किया है तो उसके बदले में क्या हुआ है, हमारे पास कैश भी आया है, यानी कि टू साइड एंट्री हो गई। फॉर एग्जाम्पल 24 सितंबर को हमने एक मशीनरी सेल की है, 24 सितंबर को हमने एक मशीनरी सेल की है। अगर हम मशीनरी सेल करेंगे तो मशीनरी क्या होगी, हमारे पास से जाएगी, मशीनरी हमारे पास से जाएगी, लेकिन बदले में क्या मिलेगा, हमें कैश मिलेगा, डेबिट द रिसीवर, पाने वाला क्या हो गया, कैश, यानी कि कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। सबसे पहले डेट लिखेंगे 24 सितंबर। अब क्योंकि मशीनरी के बदले में कैश आया है, जो आया है वो क्या करते हैं हम, डेबिट, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लेकिन बदले में हमें क्या देना पड़ा है, क्रेडिट द गिवर क्या हो गया, मशीनरी, मशीनरी अकाउंट हो गया, मशीनरी यहां से गई है, जो गया है वो क्रेडिट टू मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी अगर 10,000 में बेची है तो कैश भी हमें कितना मिलेगा, 10,000। नरेशन लिखेंगे, बीइंग, इस एंट्री में हमने क्या किया है, मशीनरी सेल की है, तो लिखेंगे मशीनरी सोल्ड ऑन कैश,
क्योंकि ये कैश एंट्री है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑन कैश। अब करेंगे सेल ऑन क्रेडिट। सेल्स ऑन क्रेडिट यानी कि उधार विक्रय। हमने कोई भी एसेट्स बेची है लेकिन उसके बदले में अभी कैश रिसीव नहीं किया है, बल्कि वो एक निश्चित डेट पर जो डेटर होगा वो एक निश्चित डेट पर हमें कैश देगा, अभी उसने कैश नहीं दिया है। इसे कहते हैं सेल्स ऑन क्रेडिट, उधार विक्रय। जैसे आप किसी से पैसे उधार लेते हैं ना और बाद में चुका देते हैं, यानी कि आप कोई दुकान पे गए और वहां पे आपने कोई सामान खरीदा लेकिन आपने कहा कि इसके पैसे आप बाद में दे देंगे, तो वो उधार क्रय हो गया, और जो दुकानदार ने बेचा है उसके लिए उधार विक्रय हो गया। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे हम सेल्स ऑन क्रेडिट, उधार विक्रय की एंट्री। फॉर एग्जाम्पल कि हमने कोई लैंड सेल की है, कोई जमीन बेची है, लेकिन उसका पैसा अभी हमें नहीं मिला है, अभी हमने कैश रिसीव नहीं किया है, तो जिससे हमने बेची है, जिसको हमने वो लैंड बेचा है, उसका नाम आ जाएगा जब तक हमें कैश रिसीव नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कि रोहन को हमने लैंड सेल की है, रोहन को लैंड सेल की है 25 सितंबर को 5 लाख में। कितने में? 5 लाख में। 5 लाख रुपीज में हमने अपनी लैंड रोहन को सेल की है, लेकिन उसका पैसा अभी तक हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो ये हो गया सेल्स ऑन क्रेडिट, जिसके पैसे हमने अभी तक रिसीव नहीं किए हैं। तो एंट्री क्या हो जाएगी इसमें? क्योंकि कैश की एंट्री तो हम कर नहीं सकते, कैश तो रिसीव हुआ नहीं, तो कैश की जगह उसका नाम आ जाएगा जिसको हमने क्रेडिट पर सेल किया है, जिसको हमने उधार विक्रय किया है। रोहन को हमने बेची है तो रोहन का नाम आ जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे डेट 25 सितंबर, क्योंकि रोहन को हमने बेची है और अभी तक कैश रिसीव नहीं हुआ, तो यहाँ आ जाएगा रोहन से अकाउंट डेबिट। टू सेल क्या किया है, गया क्या है, लैंड, तो यहाँ आ जाएगा टू लैंड अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, सबसे पहले इसकी अमाउंट लिख लेंगे। रोहन से अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट, कितने में? 5 लाख में। डील कितने में हुई थी? 5 लाख में। रोहन के अकाउंट में लिखेंगे 5 लाख लैंड अकाउंट में। अभी ये एंट्री ड्यू हुई है, कैश रिसीव नहीं हुआ है। इसकी नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग लैंड सोल्ड ऑन क्रेडिट, लैंड सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्योंकि जो जमीन है वो उधार बेची है, अभी उसके कैश रिसीव हमने नहीं किया है। इस तरीके से सेल्स एंट्री बनाएंगे। परचेज एंट्री और सेल्स एंट्री ऑन कैश ऑन क्रेडिट दोनों आपको समझा दिए हैं, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर हमने कोई सामान खरीदा उसके बदले में कैश दिया है तो उसकी एंट्री कैसे होगी, या फिर अगर हमने कोई उधार क्रय या विक्रय किया है तो उसकी एंट्री कैसे होगी।